आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया, प्रभु की शांति जो कोई नहीं दे सकता वो यीशु देता है। हम आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं इस पवित्र आराधना में। वचन को सुनते हैं और आज का वचन जो है कुछ बातें आपको बताएगा, क्योंकि हम लोग जो जी रहे हैं जैसे परमेश्वर चाहता है हम नहीं जी पा रहे। तो देख रहा हूं इतने साल हो गए, 26 साल हो गए, लोगों के जीवन में बदलाव ही नहीं है। अभी तो कोई बदलाव नहीं है और दूसरे लोग बदल रहे हैं। इसलिए लिखा है जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे, जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। मतलब यह कि जो पहले से है और आराधना में शामिल है लेकिन उसके वचन पर नहीं चल रहे, परमेश्वर कहता है उनको पीछे कर दूंगा, और जो पीछे हैं उनको मैं आगे ले आऊंगा। ये वचन है बाइबल का। आज वचन में एक बात, अगर हमें आशीष चाहिए, हमें बदलाव चाहिए और हम चाहते हैं हमारा जीवन बदले, आइए अगर आपको बदलाव चाहिए और आप चाहते हो कि यीशु से भरपूरी की आशीष ले, तो आज सुन लो वचन को। यूहन्ना किताब और उसका 15वां अध्याय और उसके 4 को पढ़ेंगे। यीशु ने खुद कहा है तुम मुझ में बने रहो। ये यीशु की बातें हैं, तुम मुझ में बने रहो, यानी कि हमें यीशु की संगति में रहना है। तुम मुझे बने रहो, इंग्लिश में कहते हैं रिमेन इन मी आई विल रिमेन इन यू। रिमेन इन मी यानी कि तुम मुझे बने रहो एंड आई विल रिमेन इन यू, यानी कि मैं तुम में बना रहूंगा। लिखा हुआ इस किताब के अंदर, तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में। बस कुछ नहीं करना आपको, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है। तुम मुझे बने। क्यों हम लाचार रहते हैं? क्यों हमारे पास आशीष नहीं आ रही? क्यों हमारे काम रुके हुए हैं? क्यों घर में परेशानी आ गई है? पूरी तरह से हम प्रभु में नहीं है। बहुत से लोग बात करते हैं बहुत परेशानी, मैंने प्रार्थना तो बहुत करते हैं फिर भी परेशानी जा नहीं रही है। कारण ये है आप पूरी तरह परमेश्वर नहीं हो। यही कारण है घर में तकलीफ है, बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, नौकरी नहीं है, पैसे की परेशानी है, टेंशन है, क्रोध है, झगड़े हैं, नाकामियां है। छोटी सी बात यीशु ने कही थी, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम। बस उसके बाद वो क्या होगा? अच्छा ही होगा, क्योंकि यीशु के ऐसा सोर्स है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यीशु का याद रखिए, यीशु आपके जीवन में भी रहेगा जब तक आप जिंदा हो, और जब जिस दिन मर जाओगे ना स्वर्ग में आपको मिलेगा। हालेलुया। जीवन का साथ भी है और वो जीवन के बाद भी है। तुम मुझ में बने रहो, रिमेन इन मी एंड आई विल रिमेन इन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, और मैं तुम में, यानी कि यीशु कह रहा मैं तो तुम मेरे पास आओगे, सच्चाई से आओगे, पूरे विश्वास के साथ आओगे, भरोसे के साथ आओगे, तो मैं तुम्हें बनाऊंगा। इसके पीछे एक राज है। ये जो वाक्य यीशु ने बोला है इसके पीछे बहुत कुछ छुपा है। इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ मीनिंग। इसके पीछे ना बहुत बड़ा एक इस वाक्य के पीछे कुछ गुप्त बातें छुपी है। मसीह के साथ मिलन और संगति, मसीह के साथ मिलन और संगति मीन्स यूनियन एंड फेलोशिप विद क्राइस्ट। यीशु के पास जब आते हैं, हम यीशु से मिल जाते हैं, तो जो पवित्र आत्मा ना, जो क्राइस्ट जो मसा किया हुआ है, वो आत्मा जो दिखता नहीं है, वो ज्योति, वो पवित्रता, वो आपके पास आ जाती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे ले रहे हो। एक विश्वासी जब प्रभु यीशु पास आता है तो याद रखिए कभी भी वो फल बिना नहीं होता। एक विश्वासी जब यीशु पास आता है, जिससे वचन लिखा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूं, इसका मतलब है एक विश्वासी जब यीशु में आ जाता है, यीशु की संगति में आ जाता है, तो याद रखिए वो फल रहित नहीं होता, उसमें फल होते हैं।
लेकिन आज हम देखते हैं कि वो फल कहाँ है। जो यीशु पर विश्वास करता है, ही इज ऑलवेज फ्रूटफुल, हालेलुया। वो हमेशा फलवंत होता है। उसकी नौकरी, उसकी परिवार, उसका पति, उसका पत्नी, उसके बच्चे फलवंत होते हैं। एक पेड़ है, उसमें डालियां, ढेर सी डाली लटकी हुई। यदि एक डाली कट के नीचे गिर जाती है तो क्या वो फलवंत होगी? जब वो डाली पेड़ से अलग हट गई, वो किसी काम की नहीं है। आप बोले डाली जब जुड़ी है पेड़ से, ये जुड़ी हुई है ना, और जब वो डाली जो है धीरे धीरे क्या होती है, वो अलग होने लगती है, झुकने लगती है। कोई चीज की चोट लग जाती भारी तो डाली अलग हो जाती है और लटक जाती है, लटकी हुई है, और कुछ समय वो टूट के नीचे आ गई। जब नीचे गिर गई, किसी काम की नहीं, तुरंत सूख जाएगा। मनुष्य एक पेड़ के समान है, एक डाली है जो परमेश्वर यीशु से जुड़नी है। यीशु ने कहा है, जब तुम मुझे बने रहो, तुम मुझे बने रहो, मैं तुम में। यदि जैसे डाली यदि दाखलता यानी अंगूर का पेड़ है ना, यदि डाली यदि जैसे डाली यदि दाखलता बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। हम देखते लोग, कुछ आशीष मिल जाती है, नौकरी लग जाती है, अच्छे काम हो जाते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं। द फर्स्ट थिंग दे लीव दिस फेलोशिप। अगर आप उससे जुड़े रहोगे, तुम मुझे बने रहो, मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हमें यीशु जुड़ना है, क्योंकि यीशु आया इसलिए धरती पर। हम सब भटके हुए थे, यीशु आया इसलिए कि हम सब उससे जुड़ जाएं। आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा परमेश्वर आप लोग को जोड़ना चाहता है कि हम इससे जुड़ जाएं। यीशु जो है सत्य है, हकीकत है, वो मानव जाति को उद्धार के लिए आया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा मीलों दूर तक यीशु की शक्ति को दिखा रहा। आप देखो, अगर आप उससे जुड़ जाओगे, आपके घर की तमाम तंगी मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपके जीवन का वीरानापन भी खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत से लोग देखते हैं घरों में समस्या अभी तक बनी है। क्यों बनी है? हम जुड़े नहीं पूरी तरह से, पूरी तरह जुड़े नहीं है। मत्ती किताब उसका 12वां अध्याय, मत्ती बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 33वें पद को पढ़िए, 33। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फल से, पेड़ पत्तों से नहीं पहचाना जाता। पत्ते हर तरह के पत्ते मिलते जुलते हैं, कोई बड़े होते, कोई छोटे होते, अलग तरह के पत्ते होते, लेकिन जब उसमें फल लगते हैं तब आप दूर से पहचान जाओगे ये सेब का है, ये आम का है, ये फलाना पेड़ है। क्योंकि पेड़ जो है फल से पहचाना जाता है। मसीह जीवन जो यीशु के साथ है, अगर वो फलवंत नहीं है तो वो बेकार है, फेंक दी जाएंगे। पेड़ फल से पहचाना जाता है। आज बहुत से लोगों की पहचान खत्म हो गई है क्योंकि वो पेड़ में फल नहीं आए। बहुत ही पहचान खत्म हो गई। पेड़ पर फलों से पहचाना जाता है। याद है कि यीशु मसीह एक ऐसा पेड़ था, वो फल थे, वो फल लगे थे। पानी पिछल गया, आंधी तूफान को रोक दिया, मुर्दों खड़ा कर दिया, 5,000 भीड़ को 4,000 भीड़ खिला दिया। तरह तरह के लोग, विभिन्न तरह के लोग बीमार उसके पास आए और उसने चंगा किया। यह अंधेरी की ताकतें केवल यीशु डरती, याद रखिए। ये अंधेरे की शक्ति है, किसी संसार की सामग्री से ही डरती, ये सिर्फ यीशु डरती है। अगर आप यीशु जुड़ जाओगे, ये ताकतें आपको छू नहीं सकती। 3 चीजें यीशु का नाम है, यीशु की सामर्थ है और यीशु का लहू है, इससे डरती है ये। तुम मुझ में बने रहो। 2 बातें और है इस यीशु जो कह रहा है। याकूब किताब, बुक ऑफ जेम्स इंग्लिश की किताब है, इब्रानी के आगे याकूब किताब है, उसका 4था अध्याय और उसके 7 को पढ़े, 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। निकट आने का मतलब है कि परमेश्वर के अधीन होना है। तो यीशु कह रहा है तुम मुझे बने रहो और मैं तुम्हें बना रहा हूं। क्यों? यह लिखा हुआ है कि हमें उसके अधीन होना है। आप उससे अलग होगा कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे एक शब्द लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम कैसे कर सके सामना? तो रोज उसका सामना होता है।
ये डेविल तो, शैतान जो है हर समय हमारे सामने खड़ा है। कैसे भागेगा ये? कैसे हमारे घर से निकलेगा? कैसे हमारे जीवन से निकलेगा? तुम मुझ बने रहो, हालेलुया, तुम मुझ बने रहो। इसके तरीके आपके जीवन में घुसने के बहुत से, याद रखिए, परिवारों को तोड़ आइए, मौका मत दो। और प्रार्थना दिखावे वाले मत करो, प्रार्थना मन से करो। एलिया ने मन से प्रार्थना करी, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, और बारिश नहीं हुई। याद रखिए, बारिश नहीं हुई थी, भाई बताती है। गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, बारिश नहीं हुई, और जब सूखा पड़ गया फिर उसे गिड़गिड़ा प्रार्थना करी, परमेश्वर पानी भेज दे, एकदम पानी आ गया। पढ़ो बाइबल। जब हम प्रभु यीशु के निकट होते हैं तो हमें दृढ़ता से उसके साथ होना है, हल्के मत रहना। ये मत कहना मैं विश्वास करता हूं। विश्वास तो बाइबल लिखा है, दुष्ट आत्मा विश्वास करती है और थरथराती कांपती है, परंतु हे निकम्मे मनुष्य, कर्म बिना विश्वास अधूरा है। निकम्मा मन किसको बोलते हैं? जो किसी काम का नहीं, वर्थलेस। फिर इसी याकूब उसके 4:8 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आ जाओ, ये समय अंत का है, और आपको अगर परमेश्वर की जरूरत है और आप चाहते हो हम इस संगति बने रहे और इस संकट से बच जाए, तो वचन के अंदर लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। वो उसके निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इसके वचन लिखा, तुम मुझसे बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। द डेप्थ ऑफ दिस वर्ड्स, इसकी गहराई इन वचनों का यह है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। देखिए, ये बात बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, निकट आओ। शैतान 3 काम करता है जो प्रभु यीशु पास आने से रोकता आपको। पहली चीज, कभी वो परमेश्वर निकट आने नहीं देगा, कभी नहीं आने देगा। He will never let you come to Jesus, the Lord, the Almighty God। ये कभी नहीं चाहेगा कि हम प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान के पास आ जाए। दूसरी चीज, ये हमेशा आपको सत्य से दूर रखेगा, ऑलवेज कीप यू अवे फ्रॉम द ट्रुथ। और तीसरी चीज, ये भरमाता और भटकाता रहेगा। जिंदगी निकल जाएगी, भटकते रहोगे। वचन हमारे पास है, भटके घूम रहे हैं। प्रभु यीशु आपको मुझको बचाना चाहता है। शैतान का काम है कि आपको परमेश्वर के निकट ना आने दे, आपको सत्य से दूर रखे और जिंदगी भर आपको भटकाता रहे। निकल जाएगा जीवन भटकते हुए, और आखिरी में किसी काम के नहीं रहोगे। आज इंसान 3 चीजों में झूम गया है। 3 चीजों उसके सामने आ चुकी है, दुख, शोक, रोना। 3 चीजें सामने, दुख, शोक और रोना। ग्रीव, मॉर्न एंड वेल। ग्रीव, मॉर्न एंड वेल, 3 चीजें। दुख है, शोक है, और हम रो रहे हैं। यीशु के पास आने के बाद भी हम रो रहे हैं। यीशु के पास रहने, संगति में रहने के बाद भी हम रो रहे हैं। क्यों? हम अधीन नहीं है उसके, पूरी तरह अधीन नहीं है। अब फिर कितनी प्रार्थना करो, नहीं सुनेगा प्रभु। कुछ चीजों को बदलाव चाहिए, कुछ चीजों का परमेश्वर आपके जीवन बदलाव चाहता है। आप आ तो गए उसके बाद, लेकिन अभी मन हमारा कड़वा है, मन के अंदर अंधेरा है, और इसलिए दुख, शोक और रोना है। ग्रीव, मॉर्न एंड वेल, दीज थिंग्स आर देयर। और बाइबल का परमेश्वर कहता है रिपेंट करो उसके लिए। हालेलुया। अपने मन के लिए पछताव करो। तुम उसमें जुड़ तो गए हो, लेकिन पूरी तरह नहीं जुड़े हो, अधीन पूरी तरह नहीं हुए हो, निकट पूरी तरह नहीं आए हो। अधीन का मतलब होता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद भी वही बने रहे हैं, हालेलुया, जो 2 घंटे थे, 3 घंटे थे। निकट होने का मतलब है हम पूरे हफ्ते फिर निकट रहे हैं उसके। ये नहीं कि तुम्हारा रिकॉर्ड याद करें, पूरी तरह अधीन होना है। 15:7 में लिखा हुआ है, यूहन्ना 15:7 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन, यानी कि बनने का मतलब वचन, सबसे महत्वपूर्ण बात वचन है। द वर्ड, मेरा वचन, ये किताब का वचन, ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए कहा मेरा वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो
और मेरा वचन तुम्हें बना रहे। तो भाई बताती है, जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो हो जाएगा। ये वर्ड है, अश्योरेंस है, इसमें ट्रूथफुलनेस, सॉलिडिटी है। वचन है परमेश्वर का। इसलिए कह रहा, मेरे मेरे तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम्हें बनी रहे, तुम मुझे बने रहो और मैं तुम्हें बना रहा हूं। और देखो उसमें क्या है, उसमें लिखा वचन है। जब तुम मुझे बनते हो, मैं तुम बनता हूं, यानी कि मेरा वचन, मेरी शिक्षाएं ये तुम में बनी होनी चाहिए। और यदि इफ लगा यहां पर, प्रभु इफ लगा रहे हैं, इफ, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो मिल जाएगा। हालेलुया। अरे स्वर्ग से देने वाला ईश्वर है, हालेलुया। उसका हाथ जो बढ़ते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। बनना है, आज इस वचन को सुन लो। मेरा वचन, परमेश्वर का वचन यीशु है, और यीशु के एक बातें सत्य है। जो इसके अंदर लिखा है सब वचन है परमेश्वर का। ये वचन में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है। अगर आप इस पर चल गए ना, तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा। इस जीवन में अगर पूरी तरह यीशु में आ गए, तब यीशु आपकी पूरी तरह निगरानी करेगा। तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में। और फिर देखो यशाया किताब क्या बोलता है। यशाया किताब उसका 45वां अध्याय और उसके 2 में लिखा है। यशाया किताब उसका 45वां अध्याय और उसके 2 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। यानी कि यीशु परमेश्वर जो ज्योति है, वो आत्मा जो ज्योति है, वो ज्योति की तरह आपके साथ आगे आगे चलेगा। और तमाम वो गड्ढे, तमाम वो दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें, वो सब तोड़ेगा। परेशानी की दीवारें, मुसीबतों की दीवारें, बोझ की दीवारें, लिखा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा। ऊंची 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 परेशानी की जो दीवारें हैं, वो कह रहा मैं चौरस कर दूंगा, यानी सब बना दूंगा। बड़े बड़े बंधन, चमकदार बंधन, जो सोच तो बहुत अच्छे, परमेश्वर कहता मैं तोड़ूंगा से, ये तुम्हारे लिए नहीं है। जो चीज चमकदार है वो हमेशा अच्छी नहीं होती। ये समझ आ गया ना, कठिन समय है, आप प्रभु से दूर होकर कुछ नहीं कर सकते। कितनी परेशानी आएगी, परमेश्वर कहता मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऊंची ऊंची दीवारों को गिरा दूंगा, परेशानी की दीवारों को तोड़ दूंगा, बंधनों को तोड़ के फेंक दूंगा। ये और लिखा है 30वें वाले, मैं तुझको, ये तुम्हारे लिए, यानी हम सब के लिए जितने यहां बैठे, तुझको, तुझ का मतलब होता है पर्सनल, एक व्यक्तिगत बात परमेश्वर आपसे कह रहा है। मैं तुझको अंधेरे में छुपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन, जिसे तू जाने मैं इस्राएल का परमेश्वर हूं, यहोवा तुझे नाम लेकर बुलाता दूंगा। ये गड़ा हुआ धन, छुपा हुआ धन, छुपी हुई आशीष, परमेश्वर कहता बन जाओ मुझ में, बन जाओ, तुम मुझ बने रहो और मैं तुम्हें बना। मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे, और फिर देखो जो चाहो मांगो हो जाएगा। बड़ी बड़ी दीवारों को मैं आगे चलूंगा, तुम्हारे परेशानी दीवारों को, जो तुम सोचते हो कुछ नहीं हो सकता, प्रभु कहता साफ साफ कर दूंगा। अंधेरे में छुपा हुआ धन, हमें नहीं पता था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस खड़े हुए 3 साल हो गए। यही है धन हमारे लिए, अंधेरे में छुपा था, ये ज्वेल था हमारे लिए, ये छुपा हुआ था, और परमेश्वर 3 साल दिखाते, देख मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। आज देश विदेश तक पहुंच गई मिनिस्ट्री। ये आशीष है, तुम मुझे बने रहो। यदि हम यीशु बने रहेंगे, 3 और बातें, 3 बातें और हैं। हम उसकी पवित्रता में आ जाएंगे, तुम्हें पवित्र कर दूंगा। लिखा है पहली चीज पवित्र करेगा, सोच को पवित्र करेगा, हमारे निगाहों को पवित्र करेगा, हमारे हाथ को पवित्र करेगा, सोच विचार को पवित्र करेगा। क्या हम इस तरह हैं आज? हमारी जबान से क्या क्या निकल जाती है, हम क्या क्या बोल देते हैं, और फिर कहते हैं हम यीशु तेरे साथ हैं। उसकी पवित्रता, दूसरी, पहली चीज प्रभु यीशु में आते हैं, उससे बन जाते, पवित्रता में आ जाते। फिर उसकी दूसरी चीज, हम उसकी सच्चाई में आ जाते हैं। वी कम इन हिज ट्रुथ, द लाइफ व्हिच इज फुल ऑफ ट्रुथ, उसमें हम आ जाते हैं। और तीसरी चीज, हम उसकी ज्योति में आते हैं। वी कम इनटू हिज लाइट,
वो हमें अपनी ज्योति में ले लेता है। अंधेरे में थे, हम उससे जुड़ गए, हम ज्योति में आ गए, क्योंकि यीशु ने कहा है जब जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना 8:12 लिखा है, यीशु कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरी संगति में हो लेगा, जो मेरे साथ रहेगा, जो मेरे वचन में रहेगा, वो ज्योति में रहेगा और कभी अंधेरे में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जब तक वो जिंदा है, तो जब तक यीशु मसीह को जिंदा रखेगा, उस समय उस उम्र तक जिंदा रहेगा। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्यों यीशु इस बात को बोल रहा है? मैंने बताया वो पवित्र, वो चाहता हर एक मनुष्य पवित्र हो जाए, वो चाहता हर एक मनुष्य सच्चाई के पास आ जाए, वो चाहता हर एक मनुष्य ज्योति में आ जाए, वो चाहता हर एक मनुष्य का दुख, हर एक मनुष्य का शोक, हर एक मनुष्य का रोना खत्म हो जाए, और वो चाहता है कि शैतान की जो चालें हैं वो हमारे जीवन से खत्म हो जाए। इसलिए यीशु ने कहा मेरे पास आओ। लेकिन आज संसार में क्या हो रहा है? रोमी किताब 3 अध्याय और उसके 10 से पढ़िए। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। परमेश्वर ऊपर से आपको मुझको देख रहा है। धर्मी का मतलब कोई सच्चाई में नहीं है, कोई सत्य पे नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं। और उसके बाद लिखा है कोई समझदार नहीं। यानी परमेश्वर की निगाह में इंसान बिल्कुल मूर्ख है। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं। आज अब सब उठते सुबह पैसा खोजते हैं, मनी मनी मनी। कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं है। कहीं से देखो, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, कोई नहीं खोजने वाला। सब चाहते मुझे पैसा मिल जाए, किसी भी तरह मुझे पैसा चाहिए। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर खोजने वाला नहीं। सब भटक गए, सब भटक गए और सब के सब निकम्मे बन गए, वर्थलेस, किसी काम के नहीं है। निकम्मे मतलब है किसी काम के नहीं है। सब लोग भटक गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। कब्र के अंदर वाले जब मुर्दा पड़ा होता है, कब्र खोलो तो सवाल आती, बात आती। इसी तरह मनुष्य जो चिल्ला के बोलता है, उसके गले से मुंह से बात आती है, बदबू देता है, सवाल आती है। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीवों से छल किया, जीव अपनी जीवों से छल किया है। उनके होठों में सांप का विष है। सांप जो होता है ना, सांप जब फुसकार मारता है, यूं खड़ा हो जाता और फिर फुस करता ना, तो जहर निकल के बाहर आता। इसी तरह मनुष्य जब बोलता है ना, तो उसके मुंह से जहर निकलता है, श्राप देता है, कर्ज करता है, बुरी बुरी बातें बोलता है। और इसी से लिखा है इस किताब के अंदर, उनके होठों में सांपों का विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, कड़वाहट। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, चुगली करने के लिए, दोष लगाने के लिए, घर बर्बाद करने के लिए, फुर्ती से। 2 तरह के खून होते हैं, एक तो छुरी चाकू जो होते हैं वो खून हो जाते हैं, और एक खून होता है जवान से। ये जवान से खून जो होता है ना, बहुत ही बुरा होता है। इसमें इंसान तड़पता है, मरता नहीं। मरते दम तक 20 साल 25 साल जब तक जिंदा है वो तड़पता रहेगा, क्योंकि आपके शब्द ने उसको मार दिया है। आपके शब्द ऐसे मुंह से निकले हैं कि वो तड़प रस बातों को सुनता है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उनके रास्तों मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। इतनी बातें क्या है, कि क्या दर्शा रहा है? ये सारी बातें हमारा पाप है। आप सुन रहे हो? ये पाप है जो आपने इतना सुना है। रोमियो उसका 3:10 से 18 तक ये बातें बताती है कि मनुष्य पापी है। वी आर ऑल सिनर। और इसलिए पर यीशु कहता है, जब धरती पर आया और उसने इस वचन को बोला, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में, तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। रिमेन इन मी एंड आई विल रिमेन इन यू। बदलेगा जीवन, वरना ये जीवन आप पाप पे चले जाओगे।
प्रभु यीशु का वचन है ये। और ये सारी बातें जो भी आपने सुनी है, रोमी किताब उसका 6 में लिखा हुआ है। रोमी किताब उसका 6वां अध्याय है और उसके 12 से पढ़ेंगे, 6 का 12। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे। ये हमारा पाप है। हम लोग कुछ भी कह देते हैं, फूट पटाख बातें बोल देते हैं, मुंह से जहर उगलते हैं, होठों में विष भरा पड़ा हुआ है, जल्दी से भागते हैं, किसी की चुगली करते हैं। आज तो दूर तक जाने की जरूरत है, आप तो आपका मोबाइल है, बहुत आराम से आप चुगली कर सकते हैं। ये किताब का परमेश इतनी बातें बताई हमें। ये बातें जो है हमारे जीवन के खुली कबर है। कुछ हमारा गला खुली कबर हो चुकी है। हम जवान से कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी के लिए कुछ भी कह देते हैं। ये सारी बातें परमेश्वर कहता है ये तुम्हारा पाप है। और लिखा है पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में, ये नाश वाला शरीर में राज ना करे। ये जो सारी बातें अभी आपने सुनी है, ये हमारे जीवन में आ चुकी है और हम नाश हो रहे हैं, राज कर रहा है। द डेविल इज रूलिंग योर लाइफ। शैतान आपके जीवन में राज कर रहा है। और इसलिए यीशु कहता है तुम मुझ में बने रहो। ये शैतान तुम्हारे जीवन में राज नहीं करेगा। तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा और तब तुम शैतान का सामना करो, भागेगा। हालेलुया। ही विल रन अवे फ्रॉम यू बिकॉज़ ही इज स्कैर्ड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु, उसके नाम से, उसकी सामर्थ से, उसके लहू से ये शैतान डरता है। बड़ा याद रखिए, पाप आपके जीवन आखिरी समय तक रहेगा, मरते दम तक। द डे यू डाई, हेल इज देयर, नरक मत तैयार आपके लिए। क्योंकि यीशु इस बारे बताता है, सब बताया, स्वर्ग और नरक है, स्वर्ग से उतर कर आया। इसलिए तुम्हारे मरणहार शरीर में पाप राज ना करे। इसलिए तुम्हारे मरणहार शरीर में या नश्वर शरीर में राज ना करे। तुम उसकी, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन हो। लालसाएं, डिजायर्स, एम्बिशंस, हमारी लालसाएं, हमारी सोच, हमारी इच्छाएं जो संसार की ओर होती है, तुम उनकी लालसाओं के अधीन ना रहो। संसार में जितनी लालसा मेरे बहन भाई, पाप है ये। और प्रभु यीशु का तुम मुझे बने रहो तो संसार की सारी जरूरत तो तुम्हारी पूरी करो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बना रहा हूं। मेरा वचन तुम्हें बना रहे, मेरी शिक्षाएं तुम्हें बनी रहे, और जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मुझ में तुम्हें पूरी तरह बनना है, पूरी तरह बनना है। नॉट 50-50, नॉट 40-60। हालेलुया। पूरी तरह होना है। और तब परमेश्वर कहता मैं तेरे आगे चलूंगा। यीशु की वाणी है ये, इट इज स्पोकन वर्ड ऑफ जीसस। तुम मुझे बने रहो अपने, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अंग, हमारे शरीर का एक एक अंग याद रखिए परमेश्वर के लिए है। अपने अंगों को, एक एक अंग, शरीर का एक एक अंग, योर आईज, योर हैंड, योर माइंड, योर सोल, योर बॉडी, योर लेग्स, योर हार्ट, सब परमेश्वर का है। और पौलुस कहता है इस बारे में, पौलुस इस बारे में कहता है रोमियो और उसके 12 और उसके 1 आयत को पढ़ते हैं। रोमी किताब उसका 12वां अध्याय और 1 आयत में इस बारे में पौलुस कहता है, 12 का 1, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को जीवित, विदाउट सिकनेस। द 2 टाइप्स ऑफ सिकनेस, द बॉडी सिकनेस, शरीर की बीमारी है, और एक मानसिक बीमारी है। याद रखिए, जो सोच हमारी है, मानसिक जो सोच है, जो मानसिकता है, वो बहुत गलत है। और पौलुस इस बारे में कह रहा है अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा, यानी आत्मिक जिंदगी के बारे में कर रहा है बात। अपने शरीर को, यानी शरीर का एक एक अंग, और उसके अंदर परमेश्वर को पवित्र कर दो। से तुम्हारी आंख, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, तुम्हारे शरीर का अंग, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच, तुम्हारा सुनना, तुम्हारा बोलना, सब पवित्र। इसलिए तुम मुझ पे बने रहो, तुम्हारी सोच को बदल दूंगा, तुम्हारे विचार को बदल दूंगा, तुम्हारे एक एक अंग को मैं पवित्र कर दूंगा, तुमको मैं ज्योति में ले आऊंगा। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं, अपने अंग को मुझे दे दो। ये अंग प्रभु यीशु पास आ गया ना, तो सब कुछ आपका है। ये वचन में लिखा है, यीशु सृष्टि करता है,
संसार को उसने बनाया, आपको मुझको बनाया, और 2023 साल पहले वो धरती पर था। और वचन में लिखा है वो अपने घर आया और लोगों ने उसको नहीं पहचाना। वो अपने घर आया, जिस संसार को बनाया वो अपने घर आया, लोगों ने उसको नहीं पहचाना और सूली पर टांग दिया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु, वचन लिखा है रोम 6 और उसके 12 के अंदर, रोम किताब 6 और 12 में लिखा हुआ है, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, ना अपने अंग को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरों में से जी उठा। यानी मरो जिगर का मतलब है हमारी सारी बातें जो मरी हुई बातें थी, यीशु के पास आने से, यीशु के अधीन होने से, यीशु की संगति में होने से, यीशु के वचन को सुनने से, यीशु कहता तुम्हारी जो मरी बातें थी वो सब खत्म हो गई और मेरे वचन के द्वारा, मेरे नाम के द्वारा तुम जिंदा हो गए। हालेलुया, यू आर अलाइव। दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड। तुम मुझ और रहो, तुम मरो में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। अब जिंदा हो, याद रखिए, जय मसीह की बोलते बोलते स्वर्ग में कोई नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। क्या आप सोचो मैं जय मसीह की बोल रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड कह रहा हूं, कोई सा नहीं जाएगा। वही जाएगा जो यीशु में बना रहेगा। हालेलुया, वही जाएगा जो वचन में बना रहेगा, वही जाएगा जो अपने अंग को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया और उसे पवित्र कर दिया। जब यीशु को पास आ जाएंगे और अपने जीवन को सौंप देंगे, तब लिखा है 14 पद में, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना हो। पाप जो है राज कर रहा है, द सिन इज रूलिंग ओवर लाइफ। यीशु के पास आने के बाद भी हमारी जिंदगी जो है शैतान यूज कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, प्रभुता कर रहा है हमारी लाइफ को। लिखा है जब उसके हाथ में हम चले जाएंगे, जब उस पेड़ से हम जुड़ जाएंगे, उसकी संगत में आ जाएंगे, तब लिखा है तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया, अब व्यवस्था खत्म हो गई, संसार की बातें खत्म हो गई, संसार की व्यवस्था खत्म हो गई, अब अनुग्रह में आ गया। हालेलुया, अनुग्रह, यीशु का अनुग्रह पिता के द्वारा मनुष्य में आ गया। बहुत से ग्रह हैं, आसमान उठा के देख लो, ग्रहों की किताब पढ़ लो, बहुत से ग्रह हैं, जाने कितने ग्रह हैं, ग्रह ग्रह ग्रह, सारे ग्रहों के ऊपर एक है अनुग्रह। हालेलुया, सारे ग्रहों के ऊपर है अनुग्रह और वो परमेश्वर का उसके पुत्र के द्वारा है। समझ में आ रहा है भाई? तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में बना। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति को हुआ है। उस ईश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में, संसार में यीशु के द्वारा हुआ है, ताकि हर जाति पाप में जो जी है वो छुटकारा पाए। कोई छुटकारा नहीं दे सकता, सोना चांदी छुटकारा नहीं है, नाशवान चीजों से छुटकारा नहीं है, संसार की कोई सामग्री से छुटकारा नहीं है, केवल छुटकारा है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और वो परमेश्वर का अनुग्रह है। यशायाह किताब उसका 9वां अध्याय और उसके 2 में लिखा है, जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में थे उन पर ज्योति चमकी। एक एक्सपेक्टेशन, यीशु जब आता है, यीशु की बातें जब आती है, यीशु का नाम जब आता है, याद रखिए एक सवेरा शुरू होता है। हालेलुया, एक नया जीवन शुरू होता है। यीशु का आपके घर में, आपके जीवन में आना अंधेरे का दूर होना है। यीशु का आपके जीवन में आना, आपके परिवार में आना परेशानी बीमारी का दूर होना है, यह अंधेरा है। यीशु का आपके घर में आना झगड़े लड़ाई नशा ये सब दूर हो जाएगा, यह अंधेरा है जिसमें मनुष्य जो जी रहा है। तुम मुझ में बने रहो। यीशु का पिता का अनुग्रह यीशु के द्वारा हुआ है, हर एक मनुष्य पर ज्योति चमके, और यीशु ने इसलिए कहा है कि मैं जगत की ज्योति। मेरे को बुला लो अपने घर में, बुला लो अपने जीवन में, सारा अंधेरा दूर कर दूं। केवल तुम्हें मुझ में बनना है, तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में। परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान है, याद रखिए, मानव जाति के लिए द ग्रेट प्लान ऑफ गॉड। मानव जाति के लिए बहुत बड़ी योजना है कि मनुष्य उस परमेश्वर के पुत्र यीशु जुड़ जाए। परमेश्वर का बहुत बड़ी योजना है कि मनुष्य का प्रेम, पिता का प्रेम पुत्र के द्वारा मनुष्य तक पहुंचे, लव। और एक और बात, जो परमेश्वर की योजना है
वो है हर एक मनुष्य के पास उसकी सामर्थ पहुंचे। एवरी पीपल एंड एवरी इंडिविजुअल शुड हैव द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो है पवित्र आत्मा। और परमेश्वर चाहता है हर एक जन अनंत काल के लिए स्वर्ग पहुंचे। हालेलुया। ये बहुत बड़ी योजना है जो परमेश्वर मनुष्य के लिए बनाई है। क्या हम उस योजना में आ गए हैं? क्या हम उसके प्रेम में आ गए हैं? क्या हम उसके उस शक्ति में आ गए, उसकी सामर्थ्य में आ गए? क्या हमने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है? क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया यूहन्ना 3:16 में, कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। तुम मुझे बने रहो और मैं तुम्हें बना रहूं, मेरी बातें, मेरा वचन तुम बना रहे, और जो चाहो मांगो तो मिल जाएगा। तुम मुझे बने रहो और फिर देखो मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। ये सब हमारा जो पाप है ना, ये कचरा, याद रही, कचरा है ये। पाप जो है हमारा कचरा है। अभी आपने रोमियो पढ़ा है 3:10 से 18 तक। ये कचरा भरा पड़ा हुआ है और इस कचरे को निकालने के लिए स्वर्ग से प्रभु शुभ आज आपको साफ करके और उसने मिनिस्ट्री बिठाना है, वीडियो कॉन्फ्रेंस बिठाना है, और सिर्फ वो कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बना रहा हूं, और देखो शैतान कैसा भागेगा। क्योंकि जब तुम मेरे अधीन हो जाओगे और तुम शैतान का सामना करो, शैतान भागेगा डर के। उसको मालूम है कि यीशु का बच्चा हो चुका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको मुझको अधीन बनाना चाहता है। पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है। याद रखिए, जितने आज संसार में काम हो रहे पाप है और ये बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन जितनों ने उस पर दृष्टि करी, जितनों ने उसको अपना प्रभु माना है, वचन लिखा है, उसको पुत्र का अधिकार दिया है। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, जितनों ने विश्वास किया है, यूहन्ना की किताब के अंदर है, यूहन्ना किताब उसका 1 अध्याय खोलते हैं, 12 पद लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितने लोगों ने उसको अपनी संगति में ले लिया, यीशु को पास आ गए, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इस बार भी याद रखिए, यीशु मसीह आपको मुझको संतान बना चुका है। लेकिन संतान जब बना चुका है, आप जुड़ के रहो। क्योंकि आप अगर जुड़ोगे नहीं और जय मसीह बोलते रहोगे, आप दूसरों के लिए ठोकर रख रहे हो, दूसरों के सामने यू हैव बिकम अ स्टम्बलिंग स्टोन। यीशु मसीह एक हमारे और आपके लिए प्रायश्चित है। पापों का प्रायश्चित किस तरह हुआ? यीशु के लहू के द्वारा। क्रूस पर जो लहू यीशु ने बहाया, वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, और इसलिए वो कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम मुझ में बन जाओ, मुझे बन जाओ। यूहन्ना 3:6 में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुआ है वो शरीर का है, जो शरीर से उत्पन्न हुआ है वो शरीर का। मेरे बहन भाइयों, और जो शरीर जो है आखिरी समय तक आपको संसार की अभिलाषा में रखेगा। और यीशु मसीह आया आपको आत्मिक जीवन के लिए, आपकी आत्मा बचाने के लिए। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर का गाली देगा, झगड़े करेगा, मारपीट करेगा, नशा करेगा, बुरी बातें बोलेगा, बुरी सोच में रहेगा। लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा का, हालेलुया, उसको प्रभु यीशु कंट्रोल करता। पवित्र आत्मा आपको कंट्रोल करेगा। इसलिए यीशु का तुम मुझसे बन जाओ, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। मेरी संगति में आ जाओ, मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा। मेरे वचन में आ जाओ, मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, और तुम मुझे बने रहना, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। क्यों परेशानी है? क्यों हमारे घर में परेशानी? हम यीशु में नहीं है, हम यीशु पूरी तरह नहीं है। पूरी तरह जाओ, यीशु के साथ पूरी तरह जाओ, और फिर देखो यीशु पूरी तरह काम करेगा। अगर आप सोचते हो मैं कर सकता हूं, यीशु इतना तो मैं कर लूंगा, बाकी तू बाद में करना, पहले मुझे करने दो, समय निकल जाएगा, कहीं के नहीं रहोगे। वचन साफ बोलता है, जो शरीर का जन्मा है वो शरीर का है, और जो आत्मा का जन्मा है वो आत्मा का। आत्मा का जन्म कैसे होगा? यीशु में मिलने से। तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में, तुम्हारा आत्मिक जन्म होगा। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डाल दूंगा और तुम देखोगे मैं कैसे तुम्हें लेके चलता हूं। याद रखिए, जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। इसको बोलते स्पैन, लाइफ स्पैन। यहां पैदा होते हैं और यहां इंसान खत्म हो जाता है। ये एक छोटा सा हिस्सा है मनुष्य का, एक बालिश है, खुद कह सकते हो। यहां हम पैदा हुए, यहां मर जाएंगे, और ये बीच का हिस्सा है ना, इसमें हमें सारी तैयारी करनी है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ खत्म हो जाएंगे, पता नहीं कौन सा दिन होगा, कौन सा समय होगा। लेकिन जो समय हमें मिला है वो समय परमेश्वर दिया है ताकि हम उसके अधीन हो जाए और अपनी आत्मा को बचा लें। अपनी आत्मा बचाओ, लाइफ स्पैन बोलते उसको। और पहला पत्रस के अंदर आया, पहला पत्रस खोल जल्दी से, पहला पत्रस और उसकी कुछ आयत को देखते हैं। पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय और उसके 24 पद है।
हर एक प्राणी घास के समान है। एक हमारा जीवन है, बहुत छोटा है। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसकी 24 लिखा है, हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, मनुष्य से खत्म हो जाएगा। आज हम जिंदा है, कल खत्म हो जाएंगे, किसी को नहीं पता। इसलिए वचन लिखा है, हर प्राणी घास के समान, हरा हरा दिखता है, हर प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान। शोभा अच्छा लगता है, घास के फूल के समान है, लेकिन घास सूख जाती है, घास सूख जाएगी तो फूल भी झड़ जाएगा और इंसान मृत्यु को ले लेगा। यूं के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ऐसी सीमा बांधी है कि वो मृत्यु को रोक नहीं सकता। परमेश्वर सीमा बांधी है, वो दिन, वो समय, वो महीना इंसान को धरती छोड़ना है। छोड़ने से पहले यीशु पास आ गया। जो धरती पर था वह स्वर्ग में जिंदा बैठा है। जो धरती पर चला फिरा और स्वर्ग में बैठा है न्याय करने के लिए। जो धरती पर चला फिरा वो स्वर्ग से उतरने वाला है आपको मुझको लाने लेने के लिए। कौन को? जो उसके साथ बना रहेगा। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हें बना रहा हूं। रिमेन इन मी एंड आई रिमेन इन यू, ताकि तुम जब तक जिंदा हो पवित्रता का जीवन जियो। मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। कठिनाई आ रही है तो यीशु कहता है बस बने रहो मुझ में, सारी कठिनाई को मैं साफ करता रहूंगा, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को लिया। उसने कहा मैं मर गया था और देख अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। सब कुछ यीशु पास है और यीशु मर के जिंदा कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु कहता मुझे दिया गया। यीशु पर सारा अधिकार है। उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, मृत्यु और नरक की चाबी यीशु कहता मेरे पास है। किसको डालना नरक में और किसको नरक से बचाना है, किसको मृत्यु से बचाना है, यीशु कहता मेरे पास है। तो आ जाओ यीशु पास, आ जाओ। इस समय आपको मिला है इस कॉलिंग में। देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं। एक यही आवाज दे रहा है, एक यही जिंदा है जो आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा है। खोलो, मुझे आने दो, मेरे साथ बन जाओ। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, ऊंचे उठाऊंगा, चलाऊंगा, फिराऊंगा, दौड़ाऊंगा, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। तब यीशु मर के जिंदा हुआ है, आज वो जिंदा है। उसका पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ, चलो पास गया और काश तुम्हें शांति मिले, उनको फूका, कहा इस पवित्र आत्मा को लो, ये तुम्हारे साथ रहेगा, ये तुम्हारे सोच को बदलेगा, ये तुम्हारे व्यवहार को बदलेगा, ये तुम्हारी बुरी बातों को तुम्हारा जीवन खत्म कर देगा। जो तुमने कहा है वो याद दिलाएगा, आने वाली बातें बता देगा और जो समय तुम्हारे पास है वो सिखाएगा कि कैसे चलो। तब यीशु बने रहो। बाइबल बताती है तुम मुझे बने रहो, मैं तुम्हें बनाऊं। और जब यीशु आपके जीवन बना रहेगा, वचन उसके अंदर रहेगा, लिखा जो चाहो मांगो मिलेगा और मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। बड़ी बड़ी दीवारों को, परेशानियों की सब तोड़ता जाऊंगा और अंधेरे में छिपा हुआ धन जो तू नहीं जानता मैं से दूंगा। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। जीसस नेवर फेल्स। प्रभु सब कुछ फेल हो जाएगा, बट गॉड एंड हिज सन नेवर फेल्स एंड द स्पिरिट ऑलवेज ब्लेसेस। पवित्र आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आप सब पर बनी रहे।